हम कोशिश करेंगे आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करने की, और उसके लिए आई हैव रिक्वेस्टेड दीपिका टू यूज़ दिस वाइट बोर्ड। नाउ दीपिका, आप अगर एक तरफ लिखें जॉब, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए व्हाइट बोर्ड के इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे आप लिख लें करियर। अगर ये लाइव सेशन होता, जैसे मैंने कई बार अपने सेशंस में किया है, मैं ये दोबारा दूसरा वाला वर्ड पहले नहीं लिखता। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन इज कि आप में से कितने लोग जॉब के लिए यहाँ पर आए हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, या किसी सेशन में जॉब्स के लिए आए हैं, राइट? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इज दैट मोर देन 90% ऑफ द ऑडियंस विल रेज देयर हैंड्स। ठीक है? उसके बाद एक पॉज के बाद आप उनसे दोबारा पूछिए आप में से कितने लोग करियर के लिए यहाँ पर आए हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, तो बहुत धीरे धीरे हाथ खड़े होते हैं। बाद में उनको पता चलता है नहीं, ये तो हम करियर तो चाहिए। देन slowly, gradually, over the next couple of minutes is when people will start raising their hands. Now, job और career ये दो बहुत अलग चीजें हैं. Okay. Right? So, if you are here for a job, not necessarily you are here for a career. ठीक है? आपके लिए आपका करियर डिफाइंड ही नहीं है, अभी आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। अगर तो आप तो फिर जो भी कर रहे हो वो एक जॉब है। ओके। लेकिन अगर आपको ये पता है, जैसे आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि यू वर क्लियर दैट यू वांटेड टू मेक योर करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उसके बाद में हो सकता है आपको पहला मौका फैंटास्टिक करियर वाला शायद ना मिले, विच इज ओके, राइट? लेकिन आप एटलीस्ट उस एरिया में अपना कदम बढ़ा सकते हो। स्लोली यू कैन लर्न कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, एंड टू एंड उसका पूरा डायनेमिक समझ के आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। अदरवाइज क्या होगा, जॉब। सो आप जो क्वेश्चन आपने पूछा कि काफी सारे लोग जो वापस चले जाते हैं, उसका कारण ये है कि वो अपने आगे के जो कदम हैं उसको सिर्फ एक जॉब की तरह भी देख रहे हैं। और जॉब मोस्टली मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, वो कितना भी शानदार जॉब क्यों ना हो। इसको आप समझ लें कि ये गुलाब है, अज्यूम कर लीजिए। ओके। ठीक है? दूर से देखने में हर गुलाब बड़ा खूबसूरत नजर आता है, ईश्वर ने बनाया उसे वैसा है। लेकिन अगर आप उसको छूने की कोशिश करेंगे तो यू नो व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। अगर आप बॉटनी की पढ़ाई करेंगे तो बताया जाएगा कि कुछ दिखते बड़े शार्प हैं लेकिन चुभते नहीं है, कुछ चुभते बहुत तेज हैं लेकिन दिखते नहीं है वैसे। वाओ। नाउ हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी, हर डिसीजन जो हम अपनी जिंदगी में ले रहे हैं वो एक गुलाब की तरह है। इनिशियली बहुत आकर्षित नजर आता है बिकॉज हम गुलाब पे देख रहे हैं, उसकी जो बैक साइड है, जो उसके साथ में जुड़े हुए कांटे हैं, उसको हम नहीं देखते। करेक्ट। और हर गुलाब हर किसी के लिए नहीं बना है। हमें वो गुलाब सिलेक्ट करने की जरूरत है जिसके कांटे हम सहन कर सकते हैं। ओके। सो आकर्षण में उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो जॉब का था या करियर का पता नहीं, राइट? बट स्लोली दे रियलाइज दैट दिस इज, ट्राई किया उन्होंने 3-4 चीजें, पर भी वर्कआउट नहीं हुई। अरे ये गुलाब तो मुझे सूट नहीं होगा, ये गुलाब ऐसा है, ये गुलाब वैसा है। स्लोली दे विल रियलाइज कि विच इज द बेस्ट फ्लावर फॉर देम, एंड दैट्स हाउ दे विल लैंड इनटू करियर। अगर इनिशियली क्लियर नहीं है तो अगर उनका ये सोचना है कि वापस अपने घर चला जाऊं, एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे इस ग्रेट स्टेट मध्य प्रदेश में जहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना शानदार टैलेंट है, वहाँ पे फिलहाल आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लार्ज स्केल पे इंदौर में है, जैसे आपने कहा, थोड़ी बहुत भोपाल में है, थोड़ी बहुत शायद जबलपुर, ग्वालियर में भी स्मॉलर सिटीज में थोड़ा सा है, बट उतना वाइड लेवल पे नहीं है जितना शायद होना चाहिए। करेक्ट। आज हमारे राज्य का टैलेंट जो है वो दूसरे राज्यों में एम्प्लॉयमेंट के लिए काइंड ऑफ फोर्स्ड है। अगर उसको बहुत शानदार कंपनी, लेट्स अज्यूम अगर गूगल अपना 10,000 एम्प्लॉयज का सेंटर मान लीजिए इंदौर, भोपाल कहीं खोल ले, तो वहां का टैलेंट जो शायद हैदराबाद में काम कर रहा है उसमें से कुछ लोग तो यहीं आ जाना चाहेंगे, राइट? सो वन, गवर्नमेंट डेफिनेटली इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, काफी सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, शायद थोड़ा सा और करने की जरूरत होगी मे बी, बट टैलेंट को भी ये सोचने की जरूरत है कि यू नो व्हाट दे वांट। आई मीन एटलीस्ट जॉब है उनके पास में तो स्टार्ट करें, आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा गुलाब है जिसके कांटे वो सहन कर सकते हैं, और उसको फिर पिकअप करें। दैट्स वन साइड। सेकेंड साइड इज कि काफी सारे कुछ लोग ऐसे भी जिनको कि शायद पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से वापस जाना पड़ता है। किसी के घर में फैमिली का कोई सिचुएशन ऐसा है, किसी के पेरेंट्स की कंडीशन खराब है, सम और द अदर रीजन। आई नो सम सच पीपल जिन्होंने अपने अच्छी खासी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरियों को भी छोड़ के अपने होम टाउन जाने पे वो शायद फोर्स थे, मजबूर थे, राइट। दैट इज देयर पर्सनल डिसीजन। उनको अपने सिचुएशन को कैसे बेस्ट हैंडल करना है, आई थिंक वो बेटर जज हैं, उसके लिए हमें उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। बट आई थिंक देर आर सम रिमोट जॉब्स, अगर वो वहाँ पर हैं लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि
मे बी यहाँ नहीं आ सकते हैं. सो देर आर सम वेरी गुड रिमोट जॉब्स अवेलेबल नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं. Freelancing. एंड फ्रीलांसिंग के भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं. एंड पीपल कैन एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दैट.